डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएमटी ऑनलाइन स्कूल। जीएमटी ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। सबसे पहले 8.3 ट्रिग्नोमेट्री को करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे। वो कौन कौन से फॉर्मूले? देखिए, ये फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। बेसिकली जो होते हैं ये 3 फॉर्मूले होते हैं। साइन, कॉस, टेन, इसी से ड्राइव होता है कॉसेक, और ई कॉस से ड्राइव होता है सेक, और इस टेन से ड्राइव होता है कॉट। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसमें से कि यहाँ पे देखो ये फॉर्मूले याद रखना। क्या फॉर्मूले हैं कि साइन, यहाँ पे देखिए क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और अगला क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। अब ये क्या है कि थीटा है। ये जो आप यहाँ क्यू देख रहे हैं ना, ये क्या है? थीटा है। बेसिकली ये इस तरीके से बनाते हैं और यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। तो इसका नाम देते हैं थीटा। क्या इसको देते हैं? थीटा। इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है कि कोई एक एंगल होता है। क्या होता है? एंगल, यानी कि कोई भी एंगल जिसे कहते हैं कौन। जैसे 60 डिग्री का हो गया, या फिर 90 डिग्री का हो गया, या फिर 45 डिग्रीज हो गया। तो ये जो है ना एंगल है, ये सारे एंगल है। ठीक है, तो इस एंगल में यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पे ये देखो तीनों सेम होते हैं। साइन को चेंज कर देते हैं किसमें? कॉस में। कॉस को चेंज कर देते हैं साइन में, और इसी टेन को चेंज कर देते हैं कॉट में। लेकिन ये जो दोनों है, यानी कि ये वाला दोनों, ये कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में, और सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में। ये फॉर्मूले आपको याद कर लेना है। और कॉट तो आपको पता ही किस में चेंज हो जाता है? टेन में। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। चलिए अब आप एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न करते हैं सॉल्व, तो हमें कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे देखिए प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 8.3 का पहला प्रश्न ये है। क्या है कि साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री, इसको करिए एवेल्यूएट। क्या करिए? इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब होता है क्या? सॉल्व करिए। ये है इवैल्यूएट। क्या है? इवैल्यूएट करिए या फिर हल कीजिए। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मैं कहूँ ये ना, मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 72। ठीक है, क्या लिखा जी? 72। ठीक है, क्या इस 72 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? कैसे? 90 माइनस 18 डिग्री, यानी कि 90 में से 18 माइनस कर सकता हूँ मैं। तो कहोगे जी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? अवश्य लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे 90 माइनस 18 करोगे तो भी कितना आएगा? 72 से जीरो में देखो, यहाँ पे जीरो में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ 10 में 8 जाएगा 2, और यहाँ बचा 8, 8 में 1 गया 7। चाहे आप है ना 72 लिख लो, चाहे फिर 90 माइनस 18 लिख लो, बात एक ही है। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12। क्या लिखा मैंने? 12। क्या इस 12 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ? 15 माइनस 3। 15 माइनस 3 करोगे तो 12। चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे फिर आप ऐसे लिख लो, एक ही तो बात है। चाहे जैसे मैं लिख देता हूँ, क्या ये लिखा मैंने 30। क्या इस 30 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? कैसे? 90 माइनस 60। 90 माइनस 60 करोगे तो कितना आएगा? 30 या फिर 30। तो इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। समझ गए? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब यहाँ पे देखो, ये साइन है ना, तो साइन को मैं ऐसे एज ए टिप रख लेता हूँ। अब मैं ये 18 है, तो इस 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 72। ठीक है, 90 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 ही तो बचेगा। तो इस 18 को मैंने 90 माइनस 72 लिख लिया है। अब आ जाओ नीचे, कॉस को कॉस लिख लो। ठीक है,
और ये 72 को 72 लिख लो, यानी कि एज इट इज लिख दिया, मैंने इसको चेंज नहीं किया। तो अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितना है, 72 डिग्री, 72 लिख दिया, और नीचे में जो है वही लिख दिया, कॉस 72 डिग्री। अब देखिए कॉस कॉस कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 1। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का पहला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट करिए, ठीक है, दूसरा पॉइंट आप करिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि tan 26 डिग्री डिवाइड बाय cot 64 डिग्री है, इसको आप वैल्यू निकालिए फटाफट। आप यहाँ पे देखिए, या तो आप यहाँ से प्रश्न को लिख लें, या फिर आप करें क्या, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होंगे, एनसीईआरटी की बुक खोलिए, उस बुक्स में ये सारे क्वेश्चंस है, और उसी बुक्स में से मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये देखिए 10 है, तो 10 को मैं यहाँ पे एज इट इज लिख लूंगा, और ये 26 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, ये 26 को जरा आप मुझे बताइए, 26 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, मैं मिटा के फिर आपको मैं बताता हूँ, ये 26 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 26 को कैसे लिख सकता हूँ, ये 26 है, तो ये क्या है, 26 है, तो क्या मैं 26 को ऐसा लिख सकता हूँ, 90 माइनस 64, 10 में 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और यहाँ पे बचा 8 में 6 जाएगा तो 8 में 6 जाएगा तो 2, यानी कि 26 को मैं 90 माइनस 64 भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो मैं लिख देता हूँ 10 को 10, और इस 26 की जगह पे मैं लिख देता हूँ कितना, 90 माइनस 64, और नीचे क्या है, cot 64 डिग्री। अब यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है, 64 डिग्री, और नीचे कितना हो जाएगा, cot 64 डिग्री। cot cot कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 1। तो अब हमने सीख लिया है कि इस तरीके के इसको हम करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आप में ये अपनी कॉपी में आप इसे प्रैक्टिस करें। मैं आपको थर्ड पॉइंट आपको बताता हूँ, यानी कि क्वेश्चन में पहला का ही तीसरा पॉइंट क्या है। देखिए थर्ड पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस, ये तीसरा पॉइंट है, कह रहा है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 22 डिग्री, आप इसको फाइंड आउट करिए। ये 42 है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, आप इसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस कॉस को कॉस एज इट इज लिख देंगे, और इस 48 को यानी 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो कह सकते हो कि जी 90 में से अगर 42 माइनस कर दो, 90 में से 42 कर दो तो कितना बच जाएगा, 48 ही तो बचेगा। 90 में से 42 माइनस करोगे तो 48 ही तो बचेगा। तो मैंने इस 48 को मैंने ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे साइन 42 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन की वैल्यू कितना है, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है 42 डिग्री, मैंने 42 लिख दिया, और यहाँ पे भी लिख दिया साइन 42 डिग्री। अब देखिए साइन में साइन चला जाएगा, 42 में 42 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0। आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा पार्ट। अब यहाँ देखिए चौथा पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट में आपका क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि देखिए चौथा पार्ट में ये है क्वेश्चन, क्या है भाई, क्वेश्चन है कि कॉसेक 31 डिग्री और इसमें से माइनस क्या है सेक 59 डिग्री, ठीक है, सेक 59 डिग्री। तो फटाफट आंसर कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की परेशानी की बात है ही नहीं, क्योंकि आसानी के साथ यहाँ पे हो जाएगा। कैसे देखिए, यहाँ पे कॉसेक है तो कॉसेक को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एज इट इज। अब ये 31 को कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले 90 लिख देते हैं, 90 में से क्या करें जो 31 आ जाएगा, तो कहोगे जी 59 माइनस कर दो तो आ जाएगा। तो मैं 59 कर दिया, इसको सेम लिख देता हूँ 59 डिग्री। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा सेक थीटा।
सेक थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 59 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा सेक 59 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए सेक 59 डिग्री, इधर भी सेक 59 डिग्री, तो दोनों क्या हो गया सेम, तो यानी कि इसमें से माइनस होगा, क्या हो जाएगा हमारा 0 आंसर। ठीक है, तो ये है आपका 8.3 का पहला का सारे पार्ट्स, यानी 4 पार्ट्स तक थे। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखिए, देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सो दैट का मतलब है कि सिद्ध करिए। क्या सिद्ध करिए, कह रहे कि पहला पार्ट में tan 48 डिग्री, यहाँ पे पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, पॉइंट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, कि आप बताइए कि tan 48 डिग्री गुना tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। यानी प्रूफ करके आपको बताना है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए करते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये tan 48 डिग्री है, tan 48 डिग्री है, तो इस tan को मैं tan ही लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 48 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 42 डिग्री, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 90 माइनस 42 करोगे तो 48 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस tan को मैं tan लिख लेता हूँ, और ये 23 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 67 डिग्री। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ये लिख दिया, और इसको मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि 90 में से 67 माइनस करोगे तभी तो 23 आएगा, मतलब मैंने इस 23 को इस फॉर्म में लिख दिया, यानी कि सिर्फ 23 नहीं लिखा, tan का तो tan लिख दिया, 90 में से 67 माइनस कर दिया तो 23 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया। अगला देखिए, अगला क्या होगा, यहाँ पे देखिए tan 40, मतलब मैंने इसको क्या किया, यही tan इसको सेम लिख दिया जैसा वैसा, tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री सेम लिख दिया। अब यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, तो हम लिख सकते हैं cot थीटा। अब यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितना होगा 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और इंटू में tan 67 डिग्री। अब देखिए इस cot 42 का cot को हम क्या लिख सकते थे, यानी कि हमने पहले दिन यह फॉर्मूला पढ़ा था, cot को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए cot को हम लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, यही लिख सकते हैं ना, पहले हमने सीखा है। तो इस cot को हम क्या लिख देंगे 1 बाय
टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 42 डिग्री। इस कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 67 डिग्री, इंटू में 10 42 डिग्री और इंटू में 10 67 डिग्री। अब देखिए ये 10 कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और ये 1067 और ये 1067 कट जाएगा क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में है, तो सारे कट जाएगा। तो क्या बचेगा 1 1, यानी कि 1 गुना 1 करोगे तो 1, यानी हमें प्रूव करना था कि इक्वल टू इसके 1 है, तो हमारा प्रूव हो गया क्या कि इसके इक्वल टू 1 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या है प्रूव्ड इट, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया, यानी कि प्रूव यानी कि सिद्ध हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, यहाँ पे जैसे दूसरा, इसको भी इसी तरीके से हम करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए cos 38, cos को मैं ऐसे लिख दिया और ये 38 को 90 माइनस मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस मैं लिख सकता हूँ 30 क्या लिख सकता हूँ 90 में से 52 माइनस करोगे तो 90 आएगा ना, 38 आ जाएगा, क्योंकि देखो 52 और 8 कितना हो जाएगा 60 और 30 90, इतना हो गया। अब इस cos थीटा को हम cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख दिया 90 माइनस 52 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 38 हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, जो है वही लिख दो sin 38 डिग्री और इंटू में sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना है कि 0 इक्वल टू होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो cos 90 माइनस थीटा, ये क्या है cos 90 माइनस थीटा क्या है sin थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 52 डिग्री। अब यहाँ देखो cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे sin थीटा और माइनस में sin 38 डिग्री इंटू sin 50, ठीक है 2 डिग्री, ये आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे देखिए साइन में से साइन यहाँ पे कट जाएगा और ये साइन के साइन यहाँ पे कट गया, यानी कि इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, यानी कि साइन 52 माइनस में 52, ये इससे माइनस हो जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा, यानी कि 0। ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप इसे अपने नोटबुक में करें। अगर दिक्कत आता है या कोई कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, मैं फिर आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन करके दोबारा, ठीक है। चलिए हम अब अगला सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आपके बुक का है, अपने बुक एनसीईआरटी की बुक देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 10 2 थीटा इक्वल टू कॉट a माइनस 18 है, तो वेयर 2a एक्यूट एंगल, जो 2a है वो एक्यूट एंगल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी a का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि a का वैल्यू क्या होगा। एक्यूट का मतलब क्या होता है न्यून, क्या होता है ये न्यून, क्या न्यून कोण, क्या होता है न्यून कोण, न्यून क्या होता है जी, न्यून कोण मतलब होता है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, वो क्या होगा न्यून कोण होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए न्यून कोण। तो देखो ये 10 2a है, तो इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम लिख सकते हैं, देखा था कि 10, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये हमने एक क्या पढ़ा था फॉर्मूला, अभी हमने पढ़ा है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो क्या हम यहाँ पे इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये cot और cot क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास क्या बचा 90 माइनस 2a और इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ a को एक साइड कर लेते हैं, ये इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, इधर 18 डिग्री और इधर प्लस में तो उधर जाके 90 माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस 2 और a 1 3a
और इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को जोड़ोगे तो 108 डिग्री, माइनस माइनस कट जाएगा और ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 डिग्री डिवाइड बाय 3, 3 3 से 9, यहाँ बचा 1 और 3 छक्के 18, ए की वैल्यू कितना आ गया हमारा 36 डिग्री। ए की पूछा था, ए की हमारा निकल गया। प्रश्न में एक इंस्ट्रक्शन एक वहाँ पे ये भी दिया हुआ था कि भाई ए जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा होगा और ये 90 डिग्री से छोटा होगा। तो देखो जी ए 36 डिग्री निकल गया, तो इसका मतलब क्या कि हमारा ए जो है वो ठीक निकला, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। चलिए आगे हम सीखेंगे प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 10a इक्वल टू कॉट बी है, प्रूव दैट a प्लस बी 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या कि हमारा एक यहाँ पे रेक्टेंगल होगा जिसमें कि एंगल ये होगा और एंगल ए होगा, यानी कि a और b इन दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए गिवन है, क्या है गिवन है, क्या गिवन है भाई 10a इक्वल टू कॉट b। तो इस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं जरा आप बताओ तो, इस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम ये लिख सकते हैं क्या 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई कॉट थीटा, ये हमारा क्या है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप देखिए इसके जगह पे ये लिख दिया, यानी इसके जगह पे ये लिख दिया, तो कॉट बी की जगह पे 10 90 माइनस थीटा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए tan थीटा ये ईयर कट जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस बी। तो अब b को इधर ले आओ तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये यही तो पूछा था, तो हमारा a प्लस बी आ गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। आप अपनी नोटबुक में इसे करें और प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी घर पे बैठकर प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, और अच्छा नंबर ला सके। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपके स्क्रीन पर, आप करिए। कह रहा है सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, फाइंड आउट करना है a की वैल्यू, जहाँ पे 4a है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल बोले तो जो a होगा ना वो 4a होगा, यानी कि a की जो वैल्यू होगी इन दोनों को गुना करने पर या तो 0 आएगा या 0 डिग्री से क्या होगा बड़ा होगा और ये 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा या 90 डिग्री से छोटा, इन दोनों का वैल्यू आना चाहिए, ये प्रश्न यानी क्वेश्चंस में बोल रहा है। तो देखिए चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक, तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक थीटा, एक फॉर्मूला होता है जो अभी अभी हमने सीखा है। तो क्या इस कॉसेक थीटा की जगह पे, ठीक है ये क्या है सेक थीटा, अब मैं एक बार ऐसे लिखता हूँ कॉसेक, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो क्या इस सेक थीटा की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है तो हम लिख ही तो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो यानी इस सेक थीटा की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। बात सही है ना भाई, लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या है एंगल 4a, और इक्वल टू जो है वही लिख दोगे कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए ये कॉसेक कट गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब a को एक टाइम एक साइड में लिख लेंगे, यानी कि माइनस 20, इस 90 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5a
और इक्वल टू 90 यानी 110, इससे कट जाएगा और a इक्वल टू क्या 110 डिवाइड बाई 5, इन दोनों से कटा देंगे, 5 2 = 10 और 5 2 = 10, यानी कि a की वैल्यू कितना आ गया 22 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, ये हमें a की वैल्यू पूछा था। अब देखो प्रश्न में कह रहा है कि वेयर ए इज एक्यूट एंगल, यानी कि ए जो होगा एक्यूट एंगल होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो देखो भाई 0 डिग्री से बड़ा है 22 है तो 0 डिग्री से बड़ा ही है, और 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब 90 तो 90 डिग्री से छोटा है। अब करें इसे गुना करने पर 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो 22a है, तो इसका मतलब कि 22 गुना 2 करोगे 4 करोगे, a की वैल्यू कितना है 22 और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा 4 2 = 8, 4 2 = 8 यानी 88। तो क्या है ये 90 डिग्री से क्या है छोटा है, इसका मतलब हमारा सही है, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री छोटा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके 8.3 के क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसमें जो एंगल है ना, एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है। तो आपको प्रूफ करना है कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2 होता है, यानी कि है, ये प्रूफ करना है। सिर्फ आपको ये दे रखा है और आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे भाई, देखो सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे, सॉल्यूशन, यानी कि इसको कहते हैं हल करना। तो हम जानते हैं ये क्या है, एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, कहोगे जी 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ ऑल इंटीरियर, क्या इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ आ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कितना होता है भाई, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब ये कि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे अंतः कोण है और इसका योग कितना है 180 डिग्री है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए बी सी इक्वल टू कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। बात सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए हमें ये प्रूव करना है, तो मैं लिख सकता हूँ b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री और इस a को मैं ले जाता हूँ इधर। अब ये इधर आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या चाहिए भाई, 2 चाहिए नीचे। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन में दोनों तरफ मैं डिवाइड कर देता हूँ, किससे, 2 से। तो यहाँ पे लिख दो DIVIDA। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, BC अपन 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A डिवाइड बाय 2। दोनों तरफ हमने क्या किया, B प्लस C से दोनों को क्या करा, डिवाइड कर दिया। अब देखिए दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो इतना आ गया, लेकिन भाई इधर साइन और कॉस है ही नहीं, इतना तो आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे BC है तो दोनों तरफ है ना साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ किससे, साइन से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय साइन बोथ, क्या, बोथ साइड, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। तो यहाँ पे साइन से गुना कर देंगे, यानी कि इससे इधर भी साइन से गुना कर दो, इधर भी साइन से गुना कर दो। तो इधर से साइन गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, B प्लस सी डिवाइड बाई 2 और इधर भी साइन से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 90। यानी कि यहाँ पे देखो और इससे कटा दो, 180 को 2 से कटा दोगे कितना आएगा 90, और इसके इधर भी भाग होगा तो इधर क्या हो जाएगा A बाय 2। तो अब यहाँ देखो साइन B प्लस सी डिवाइड बाई 2 ये आ गया, और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस
थीटा ए बाय 2, ये आ गया हमारा। देखो यही प्रूव करना था, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कॉस ए प्लस बाय 2, साइन ए बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। ठीक है, समझ गए। मैं दोबारा एक बार आपको यहाँ से बता देता हूँ। पहले हमने क्या किया कि ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल को प्रूव करना था कि साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2 होता है। तो हमने क्या किया कि त्रिभुज के, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के अंतः तीनों कोना को जो कि 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए b और c को मैं एक जगह लिख लिया, और क्योंकि हमें यहाँ प्रूव करना था। अब बाकी जो a बचा मैं उधर ले गया, तो इधर प्लस का था तो इधर जाके क्या हो गया, माइनस। अब देखिए b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a आ गया। अब क्या किया कि हमें लगा कि भाई इधर साइन चाहिए इधर कॉस चाहिए, तो क्या किया, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ, इधर भी 2 से भाग कर दिया और इधर भी 2 से भाग कर दिया। देखो यहाँ भी पूरा 2 से भाग कर दिया, इधर भी 2 से भाग कर दिया। तो इधर भाग किया तो यही रहा, और इधर भाग किया तो इससे कट गया, तो ये 180 है तो 2 से भाग किया तो क्या आ गया, 90, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस, और इधर से इसमें भी भाग होगा तो a बाय 2 बच गया। अब देखो दोनों तरफ क्या किया हमने, साइन से गुना कर दिया, इधर भी साइन से गुना और इधर भी साइन से गुना किया। तो इधर साइन से गुना कर दिया, इधर भी इसको साइन से गुना कर दिया। तो देखो साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और इधर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। तो ये यही आ गया हमारा, यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, अब कहोगे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया क्यों, इसलिए मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था इसलिए हमने साइन से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार 2 बार कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये वाला क्वेश्चन नंबर कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप इसे घर पे 2-3 बार कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और है, प्रश्न नंबर 7, तो फिर 8.3 का सारे प्रश्न खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक और आखिरी क्वेश्चन से 8.3 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कह रहे हैं कि साइन 67 डिग्री ए प्लस में कॉस 75 डिग्री है, इसे एक्सप्रेस करना है। क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। क्या एक्सप्रेस करना है कि एंगल्स बिटवीन 0 और 45 डिग्री में आ जाए, यानी कि 67 और 75 डिग्री में यहाँ पे है, लेकिन आपको एक्सप्रेस करके ये बतानी है कि ये 67 या 75 में नहीं आए, 0 और 45 के बीच में वैरी करे। ये बिटवीन का मतलब बीच में होता है। यहाँ पे देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इस साइन को हम साइन लिख दिए, और ये 90 माइनस 23 हम लिख सकते हैं इसको। अगला क्या है, कॉस को कॉस लिख दिया, और ये 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। 25 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 5 80 20 100, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 15, क्योंकि 15 या 80 90 इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये 23 डिग्री में आ गया, ये 45 डिग्री, 0 और 45 के बीच में बोला था, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया। तो यानी कि आपके 8.3 के प्रश्न सारे के सारे हो गए हैं। आप इसे वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, और हाँ, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस लॉकडाउन में इस वीडियो के माध्यम से अपना पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सके, और वो भी पेपर्स में अच्छा रिजल्ट ला सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो यानी कि 8.4 के साथ। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।